तुमको बताए थे कि साइन ए मतलब क्या किए थे तुम, साइन सी प्लस साइन डी को तुम क्या लिख दिए थे, मतलब ये बताए थे ना, साइन 30 डिग्री और प्लस साइन 60 डिग्री को तुमको हम बता दिए थे कि क्या साइन ऑफ 90 डिग्री लिख दो। तो ये तो बिल्कुल गलत है, बताए थे गलत है। तो कहोगे कि सर ये वाला गलत है, ठीक है ये तो सही है, साइन 45 डिग्री, अच्छा ये भी नहीं सही होगा, ये भी सही नहीं होगा। मतलब ये कह रहे हैं, अच्छा ये मतलब ये 90 डिग्री कह दोगे, ये भी सही नहीं होगा। मतलब इस तरह समझना गलत है, समझ रहे हो ना। तो ये सब दिमाग नहीं लगाएंगे फालतू का, क्योंकि यहाँ भी 1/√2 1/√2 होगा, जो 2/√2 होगा जो कि 1 के बराबर नहीं होगा। समझ रहे हो। तो इसके लिए तुम क्या करो कि कुछ फार्मूला हम बोले थे कि और याद करना पड़ेगा, है ना। और वो फार्मूला है तुम्हारा ये साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये क्या होता है तुम्हारा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये फार्मूला होता है। और सुनो, एक ये फार्मूला होता है तुम्हारा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। मतलब अगर इंटू में हो जाए तो ये फार्मूला हो जाता है तुम्हारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस दोनों रिजल्ट को आप बार बार प्रूफ करो, आपको याद हो भी जाए तो भी इसे प्रूफ करो, क्योंकि प्रूफ करने से जो याद होगा वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा। तो चलो प्रूफ करते हैं, पहला फार्मूला प्रूफ करते हैं। फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 1 का हम लोग LHS को लेके बढ़ते हैं आगे। तो LHS है हमारा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब साइन ए प्लस बी का तो फार्मूला हम जानते हैं ना, क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हो गया तुम्हारा साइन ए प्लस बी का फार्मूला। इंटू में साइन ए माइनस बी है, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पे तुम कह सकते हो कि अगर इसको ए माना जाए अब प्लस में इसको बी माना जाए, तो अगला साइन ए कॉस बी है तो अगला भी साइन ए कॉस बी है, तो इसे ए माना जा सकता है, अब माइनस इसे बी माना जा सकता है। तो यहाँ पे ये कह सकते हो कि यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा। तो ए प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा तो उसका फार्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के जगह पे हम ये पूरा लेंगे, ये पूरा मेरा ए है, यानी कि पूरे पे जब स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी होगा, अब माइनस कॉस ए साइन बी पे स्क्वायर होगा तो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी होगा। ये बात समझ में आई, बोलिए, इतना बात समझ में आया। अब आगे जो है आप क्या करो, देखो जो रिजल्ट तुम्हें प्रूफ करना है, ए वाला में साइन है, माने दोनों साइन है, पूरी तरह से साइन में रिजल्ट है। तो यदि पूरी तरह से साइन में रिजल्ट है तो कॉस वाला जो चीज़ है उसको हमको साइन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये जो कॉस स्क्वायर बी है और कॉस स्क्वायर ए है उसे आप साइन में कन्वर्ट करिए। कैसे साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो एक फार्मूला हम लोग बचपन से पढ़े हुए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हम लोग कॉस स्क्वायर जो बी है उसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं ना। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा जगह कम करते हैं, जगह चाहिए हमको। चलिए यहाँ पे इसके आगे बनाते हैं। साइन स्क्वायर ए को रहने देंगे, क्योंकि जब रिजल्ट हमें लाना है साइन में, दोनों का साइन में, तो साइन को वाले को रहने देंगे, कॉस वाले को बदलेंगे। तो इस कॉस स्क्वायर बी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। फिर यहाँ पे है हमारा माइनस, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए नहीं रहने देंगे, कॉस में क्या करेंगे उसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा तो ए होगा, और यहाँ पे है हमारा साइन स्क्वायर बी। अब जो है अंदर गुना करिए, तो अंदर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, एक में होगा तो इसमें होगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। फिर इसका अंदर गुना करेंगे और यहाँ भी इसका गुना करेंगे, तो -1 इंटू साइन स्क्वायर बी, यानी कि माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर माइनस माइनस प्लस, अब फिर साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। अब तुम्हें समझ में आया कि कौन कौन कटेगा? ये पूरी क्वांटिटी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, इससे साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी से कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में है। तो तुम्हारा जो रिजल्ट चमक गया, जो प्रूफ करना था, हम लोग इसको याद किए हुए हैं बैठ के तोता की तरह। इस बात को याद रखना, ऐसा नहीं है कि सर जी लोग को याद रहता है, सर लोग भी अपने समय में याद किए हुए हैं। तो ये हो गया 1 नंबर फार्मूला प्रूफ। लेकिन इसी का एक और फार्मूला है, एक्चुअली ये गलत लिख दिया, ये कॉस स्क्वायर होगा। दोनों साइन होता है और दोनों कॉस होता है, याद रखना। और कॉस वाला जो फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, उसमें क्या होता है कि एक कॉस एक साइन है ना, एक कॉस और एक साइन होता है। बताएंगे याद रखने का तरीका में। अब यहाँ पे देखो, साइन स्क्वायर ए को हम फिर से, अगर हमको दूसरा रिजल्ट प्रूफ करना है, ये तो हम प्रूफ कर लिए, ये दोनों होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये भी याद रखना होता है और ये भी। तो दोनों रिजल्ट हम प्रूफ कर रहे हैं। तो साइन स्क्वायर ए को फिर से हम क्या लिख सकते हैं, जब हम देख रहे हैं कि रिजल्ट हमारा कॉस स्क्वायर में है, तो कॉस में लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ साइन स्क्वायर बी का 2 गो टर्म आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो 2 गो टर्म आएगा और माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये माइनस कॉस स्क्वायर ए, सॉरी 1 और ये -1 कट जाएगा, और कॉस स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा अब की बार, और ये वाला कॉस स्क्वायर ए माइनस में रहेगा, सॉरी ये बी है तो ये बी रहेगा, और माइनस का कॉस स्क्वायर ए। तो याद रखोगे कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और अगर कॉस में लिखना चाहते हो तो बी वाले को पहले लिखो। ये क्या कर दिए यार, ये बी होता है, उल्टा होता है, उल्टा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना। याद रखना कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, अगर सॉरी बार बार बोल रहे हैं, लिख रहे हैं पता नहीं क्या, बी, और यहाँ पे ए, मतलब कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, याद रहेगा। वो भी प्रूफ, ये तो प्रूफ हो गया ना, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी पहले लिख लिए और माइनस कॉस स्क्वायर ए बाद में लिख लिए। देखो ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, हमने भी वो ला दिया ना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ गया ना। उसके बाद हमने क्या किया है कि इस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला, इस फार्मूला से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाले से हमने क्या किया कि साइन स्क्वायर को भी कॉस स्क्वायर में ले गए और साइन स्क्वायर बी को भी कॉस स्क्वायर बी में ले गए। तो साइन स्क्वायर ए हो गया हमारा कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब बीच में माइनस था, ये माइनस लिखे हैं, समझे। अब उसके बाद जो है ये वाला 1 और ये वाला 1 कटेगा, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा,
और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में कॉस स्क्वायर बी आएगा, अब माइनस में कॉस स्क्वायर ए रहेगा। समझे? जो कि ये रिजल्ट था। समझे? आगे का फॉर्मूला क्या था हम लोगों का कि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसका क्या फॉर्मूला होगा हमारा? तो इसका बताए थे कि कॉस स्क्वायर ए अब माइनस साइन स्क्वायर बी, याद रखना। अगर साइन पहले लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा? बोलो। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हो क्या? सही है ना? साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए होना चाहिए ना। साइन स्क्वायर बी नहीं होगा, साइन स्क्वायर बी हो जाएगा तब तो माइनस का अंतर हो जाएगा ना। बस यही है, यही होता है। प्रूफ करेंगे तो खुद आ जाएगा, टेंशन क्या लेना है। चलिए प्रूफ में हम देखते हैं। प्रूफ में हमको क्या करना है कि कॉस ऑफ ए प्लस बी और इनटू कॉस ऑफ में माइनस बी का जो फार्मूला है उससे एक्सपेंड कर देना है। तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है हमारा कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी, हो गया। फिर कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी, है ना। माइनस होता है तो प्लस होता है और प्लस होता है तो माइनस। लेकिन फिर भी यहाँ पे भी अगर इसको ए मानो कॉस ए कॉस बी को, इसे बी मानो साइन ए साइन बी को, तो ये ए माइनस बी की तरह ट्रीट होगा। और यही कॉस ए कॉस बी यहाँ भी मैच किया है, कॉस ए कॉस बी, तो इसको भी ए बोल सकते हैं। फिर बीच में प्लस है, फिर साइन ए साइन बी है, तो वहाँ जो साइन ए साइन बी है वो बी होगा। तो यहाँ से समझ में आया कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा? अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के जगह पे ये पूरा ए की तरह वर्क करेगा, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा पूरा, इस पूरे का होल स्क्वायर होगा तो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, फिर माइनस बी का स्क्वायर होता है तो बी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। अब देखो जो रिजल्ट प्रूफ करना है, ए वाला जो रिजल्ट है वो कॉस में है, अब बी वाला जो रिजल्ट है वो साइन में है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी ए के अंदर कॉस वाला सारा लाना होगा और बी के अंदर साइन वाला लाना होगा। तो ए के अंदर कॉस वाला है ये ठीक है, लेकिन बी के अंदर क्या लाना होगा? साइन वाला। तो इस कॉस स्क्वायर बी को हम क्या लिखेंगे? बोलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर माइनस ए के अंदर हमें चाहिए कॉस, तो ए के अंदर साइन है तो इसको भी बदलेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। समझ में आ रहा है ना? इंटू साइन स्क्वायर बी, क्योंकि बी में हमको साइन ही चाहिए। अब अंदर गुना करते हैं, इसका इसमें गुना होगा तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, इसका इसमें गुना होगा तो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, फिर -1 और साइन स्क्वायर बी का भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी का गुना होगा कॉस स्क्वायर ए में, तो साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए। फिर से ये वाली कहानी कटेगा, साइन स्क्वायर में बी है और कॉस स्क्वायर में ए है, साइन स्क्वायर में बी है और कॉस स्क्वायर में ए है, वहाँ प्लस और यहाँ माइनस, कटेगा ना? बोलो। अरे पहले बाद में लिखने से क्या फ़र्क पड़ता है? 4 गुना 2 लिखो चाहे 2 गुना 4 लिखो, रिजल्ट तो 8 ही आएगा। अब ये बचा है कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये हो गया ना प्रूफ, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, पहला रिजल्ट प्रूफ हो गया हमारा। अब इसी रिजल्ट को फर्दर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। आप देख रहे हो कि ए में साइन है
अब बी में कॉस है तो ए वाला जो कॉस स्क्वायर है उसको साइन में बदल दो, है कि नहीं। जैसे कॉस स्क्वायर ए है ना, हमको साइन स्क्वायर ए चाहिए, तो नियमतः हम कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर ये माइनस रहेगा। साइन स्क्वायर बी नहीं चाहिए, बी में हमको कॉस चाहिए, तो साइन स्क्वायर बी को हम नियमतः क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ब्रैकेट देना आवश्यक है क्योंकि माइनस जो है वो पूरा में घटेगा, साइन स्क्वायर बी का जो भी टर्म आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी वो पूरा घटेगा। ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, अंदर जाएगा तो -1 होगा और ये 1 होगा कैंसिल, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो कॉस स्क्वायर जो है वो प्लस में आ गया, तो कॉस स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या यही ना तुम्हारा दूसरा रिजल्ट है, बोलो। अच्छा ये नहीं है, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आया है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए -1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, 1 से 1 कैंसिल, तो कॉस स्क्वायर बी प्लस में होगा, याद रहे, थोड़ा सा इसको याद रखना, बड़ी गलती होता है। कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। चलो ये गलती हो गया तो हमेशा याद भी रहेगा कि इसमें बड़ी कंफ्यूजन होता है, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक ना, ओके।